प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी अनिवार्य के पद्य भाग में गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य जगत के सितारे माने जाते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। जन्म के समय ये रोए नहीं थे और इनके मुख से राम नाम का साफ उच्चारण हो रहा था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म के समय इनका आकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। इनके मुख में दांत भी थे। ज्योतिषियों ने अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता के लिए अनिष्टकारी बताया। बालक के अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें त्याग देने का निश्चय किया और मुनिया नाम की अपनी दासी के साथ उसे उनके ससुराल भेज दिया। अर्थात अपनी दासी के साथ तुलसीदास को जन्म के समय ही उनकी माँ भेज देती है। उनके भेज देने के बाद भी उनकी माँ का दूसरे दिन देहांत हो गया। मुनिया ने बड़े ही प्रेम से इनका लालन पालन किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब मुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई और ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगी। भगवान शंकर की प्रेरणा से स्वामी नरहरानंद जी इन्हें अयोध्या ले गए और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनका नाम राम बोला रखा। इनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। ये अपने गुरु से जो भी सुनते तत्काल कंठस्थ कर लेते थे। अयोध्या से अपने गुरु श्री नरहरि दास के साथ ये सोरो आए, जहाँ गुरु मुख से इन्हें पवित्र राम कथा सुनने का अवसर मिला। उसके बाद काशी जाकर इन्होंने शेष जीवन बिताने का निश्चय किया। वहाँ वेद ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास का विवाह भारद्वाज गोत्र की सुंदरी कन्या रत्नावली से हुआ था। एक दिन इनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने की वजह से तुलसीदास भी उनके पीछे पीछे अपने ससुराल अर्थात पत्नी के मायके पहुंच गए। इस पर पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने धिक्कारते हुए कहा, जितना प्रेम तुम हाड़ मांस से बने मेरे शरीर से करते हो, उसका आधा भी यदि भगवान से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी द्वारा धिक्कारने पर वे निराश हो गए और वहाँ से वापस लौट आए, लेकिन इस सत्य बात ने उन्हें
वैराग्य का पथ दिखाया। वहाँ से वे सीधे प्रयाग आए और विरक्त हो गए। माना जाता है कि गोस्वामी जी नित्य कर्म के लिए गंगा पर जाया करते थे और लौटते समय लोटे का बचा हुआ जल एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन उसने गोस्वामी जी से संतुष्ट होकर वर मांगने के लिए कहा। तुलसीदास उससे भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा प्रकट की। प्रेत ने उन्हें हनुमान जी से के आश्रय में जाने की सलाह दी। एक दिन एक सत्संग में इन्हें हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन कराने का इन्हें आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर बैठकर गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे। इतने में भगवान सामने आए और इनसे चंदन मांगा। गोस्वामी जी की जन्म जन्मांतर की अर्थात भगवान के दर्शन करने की जो इच्छा थी वह उनकी इच्छा के अनुसार पूरी हुई, अर्थात उन्होंने साक्षात्कार कर ली। हनुमान जी की आज्ञा से इन्होंने विक्रम संवत 1631 की चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को श्री रामचरितमानस का प्रणयन करना प्रारंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह ग्रंथ तैयार हुआ। इनके जीवन में भगवत कृपा से अनेक चमत्कार हुए। इन्होंने रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला नैचूर, जानकी मंगल आदि अनेक भक्तिपरक ग्रंथों की रचना की और इनके जो ग्रंथ हैं वो अवधी व ब्रज भाषा में रचित हैं। राम के प्रति अटूट भक्ति होने की वजह से इन्होंने राम से संबंधित ही अनेक ग्रंथों की रचना की है। विक्रम संवत 1680 को श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए इन्होंने अपना देह त्याग दिया। विद्यार्थियों, इनकी जो कृतियाँ हैं जो प्रामाणिक मानी जाती हैं, इन्हें अपने समय का समन्वयकर्ता एवं लोकनायक भी माना जाता है। राम भक्ति में इनका सारा जीवन समर्पित रहा और श्रेष्ठ काव्य रचना में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की। अब हम तुलसीदास के जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तुलसीदास के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से, अर्थात जीवन में जो दुर्गुण है उन्हें हमें त्याग देना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, अर्थात दूसरों की भलाई करने में। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बनता है। यदि सबसे मिलजुल कर चलता है तो उसका जीवन
सफल होता है। वक्त प्रतिकूल हो तो मनुष्य को मौन रहना चाहिए, यही उसके लिए श्रेयस्कर है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। तुलसीदास द्वारा रचित दोहे। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे भव कूप। इसका यदि हम प्रसंग लिखें, अर्थात सह प्रसंग व्याख्या के लिए हमें प्रसंग लिखना होगा कि यह दोहा अर्थात प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से अवतरित है। इसमें कवि ने काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहने का संदेश दिया है। व्याख्या या अनुवाद देखिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत। तुलसीदास ने बताया है कि जो लोग काम, क्रोध, मद अर्थात अभिमान या अहंकार, लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, रत का अर्थ है डूबे रहते हैं, और गृहासक्त दुख रूप अर्थात गृहासक्त घर की तरफ आकर्षित पत्नी के सुख में लिप्त रहते हैं, वे दुखी जीवन भोगते हैं। ते किमि जानहि रघुपति। ऐसे लोग, ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी मूढ़ परे भवकूप, संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रहते हैं। ते किमि, वे लोग इन कामों में नहीं जानते हैं कि अर्थात इन कामों में यदि लिप्त रहते हैं तो वे मूर्ख हैं और वे भवकूप संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, अर्थात अपनी महिमा, अपना महत्व नहीं समझ रहे हैं। उन्हें रघुपति राम की महिमा को समझना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ से दूर रहते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे उनका जीवन निष्फल न हो। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए का, धरिबे कह चित हित सहित, परमार्थ ही सुजा। इस पद्यांश में अर्थात इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास ने लोकहित में अर्थात संसार का भला करने के लिए सत्य का ज्ञान कराने का संदेश दिया है। क्या बताया है तुलसीदास ने? तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें कहिबे कह रचना रची, कहने के लिए, बोलने के लिए रचना अर्थात जीभ दी है। सुनबे कह किए कान, सुनने के लिए हमें कान दिए हैं। धरिबे कह चित हित सहित, और धैर्य धारण करने के लिए हमें या परमात्मा का ध्यान करने के लिए हृदय दिया। इसलिए परमार्थ ही सुझा, इसलिए हमें परमार्थ का चिंतन अर्थात दूसरों लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए। हमें कहने के लिए
जीभ दिए, सुनने के लिए कान दिए, अर्थात जो हमारे लिए आवश्यक है वो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। और लोकहित या परमात्म ज्ञान के लिए हमारे अंदर चित्त है, देह है। इसलिए इन सब के होते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए परमार्थ में ही जीवन यापन करना चाहिए। तीसरा दोहा, तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई, नाव किनरी तीर असी, लोहै बिलो कहूँ लोई। इस दोहे में तुलसीदास ने अच्छी संगति का परिणाम उजागर किया है। तुलसी भलो सुसंग ते, तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति, सुसंग अच्छी संगति से भला अच्छा बना जा सकता है। पोच कुसंगति सोई, बुरी संगति से बुरा बना जा सकता है। यदि मनुष्य की संगत अच्छी होगी तो वह अच्छा बनता है, और यदि उसकी संगत बुरी होगी तो वह बुरा बन सकता है। इसके आधार पर उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया है कि नाव किनरी तीर ऐसी, जिस प्रकार से नाव का अर्थ है नाव, जिस प्रकार से नाव की संगति से लोहा भी किनारे पर आ जाता है। बिलोकहु लोई, परंतु यदि वह लोहा बुरी संगत में रहता है तो वह घातक हथियार भी बन जाता है। नाव किनरी तीरसी, नाव की संगत में, किनरी किनारे पर, किनरी तीरसी अर्थात वह किनारे पर आ जाता है। यदि उसकी तीर का अर्थ है तट, लोहा लोहा, बिलोकहु हम देखते हैं कि नाव की संगत में रहने से लोहा है वो किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन यदि वही लोहा बुरी संगत में पड़ता है तो हथियार बनकर किसी को नुकसान भी पहुंचा देता है। इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस दोहे को उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि यदि मनुष्य की संगत अच्छी होती है तो वह अच्छा बन जाता है, और यदि संगत बुरी होती है तो बुरा बन जाता है। फिर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से लोहा यदि नाव के साथ रहता है तो वह किनारे पहुंच जाता है, और वही लोहा यदि हथियार के रूप में काम लिया जाता है तो वह किसी को नुकसान भी पहुंचा देता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में संगति का श्रेष्ठ प्रभाव, या जैसी संगत होती है उसी के अनुसार ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छी संगत को ही अपनाना चाहिए। आगे वाला दोहा, राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपू समान। इस दोहे में तुलसीदास ने सुसंगति का जो प्रभाव होता है तथा भगवान की भक्ति का जो महत्व होता है उसका संदेश दिया या उसे स्पष्ट किया, समझाया। राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से सुलभ आसानी से, गंग सुसंग समान, कि भगवान की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आप उसमें। जिस प्रकार से गंगा में जो भी जल मिलता है गंगा उसे अपने समान पवित्र बना लेती है, और
सुसंगति से भी मनुष्य ये अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेता है। इसमें भी कवि ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से गंगा नदी अन्य नदियाँ जो उसमें आकर मिलती हैं उनके जल को भी पवित्र बना देती हैं, वैसे ही मनुष्य भी यदि सुसंगति में रहता है तो उसमें सद्गुणों का संचार होता है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोम, अब तो दादुर बोलही हमें पूछिए कौन। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने बताया है कि ऊपर वाला दोहा देखिए। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी ने बताया है कि मनुष्य को सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और उनके साथ रहते हुए ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। तुलसी या संसार, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, भांति भांति तरह तरह के। भांति भांति शब्द आने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ। सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। इसीलिए जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है वैसे ही मनुष्य को भी सबसे मिलजुल कर चलना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोम, अब बेदादुर बोलिए हमें पूछे कौन। इस दोहे में तुलसीदास ने मनुष्य को बताया है कि यदि परिस्थितियां विपरीत हो तो मनुष्य को मौन धारण कर लेना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में बोलने से नुकसान हो सकता है, इसलिए यदि वह मौन रहेगा तो वह उसके लिए उचित है। क्या बताया है? तुलसी पावस के समय तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु आने पर धरी कोकिलन, कोयल है वो मौन धारण कर लेती है, अर्थात मधुर वाणी में गायन नहीं, ये गाती नहीं है या गायन नहीं करती है, वो शांत हो जाती है। अब वे दादुर बोल ही, उसे पता है कि वर्षा ऋतु में मेंढक बोलने लगेंगे, उसे कोई नहीं पूछेगा, हमें पूछिए को कि कोयल को कोई महत्व नहीं देगा। वर्षा ऋतु में तो किसान मेंढक के बोलने से ही आभास करता है कि अब बारिश अर्थात वर्षा आने वाली है। कोयल के बोलने से उसे वर्षा का आभास नहीं होता है, इसलिए उसका कोई उस समय आदर नहीं करता है। समझदार होने की वजह से वह मौन धारण कर लेती है, इसलिए मनुष्य को भी विपरीत समय में मौन धारण कर लेना चाहिए। कोयल और दादुर का प्रतीकात्मक एक दूसरे के प्रतीक समझाते हुए कवि ने नीति आचरण संबंधी विशेषता उजागर की है। तुलसी ऐसमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसोई। इस दोहे में कवि तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने बुरे समय में साहस, विवेक, धैर्य, ईश्वर पर भरोसा आदि का उपदेश या संदेश दिया है। तुलसीदास ने बताया है कि तुलसी ऐसे में के सदा, तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये अपने मित्र होते हैं, अर्थात बुरे समय के ये सखा मित्र होते हैं। कौन कौन? धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत तथा राम पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा।
यही मनुष्य के बुरे समय के मित्र हैं। इन सभी को अपना लेने से मनुष्य का बुरा समय है वह व्यतीत हो जाता है। इसमें तुलसीदास ने आचरण एवं अच्छे आचरण एवं भक्ति का संदेश दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास द्वारा रचित हमारा जो पाठ था या जो दोहे थे वे पूर्ण हुए। सभी को सप्रसंग व्याख्या करनी है। जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आता है वह पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।